हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लासेस में इलस्ट्रेशन 12 तक किया था। आज इलस्ट्रेशन 13 ऑनवर्ड्स करेंगे और आपको पूरी क्वेश्चन समझाएंगे, पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो दिया हुआ है वो क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 13। देखिए, इलस्ट्रेशन 13 में हमारे पास क्या है कि अ कंपनी इज प्रेजेंट वर्किंग 90% कैपेसिटी, 90% कैपेसिटी अभी काम कर रहा है एंड प्रोड्यूसिंग 13,500 पर एनम and it operates flexible budgets for the control systems. The following figures are obtained from the budget. Following figures are obtained from the budget. यहाँ पे 90% दिया हुआ है, यहाँ पे 100% दिया हुआ है, सेल्स दिया है, फिक्स एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेमी फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, यूनिट मेड तो यूनिट 13,500 है, 100% पे 15,000 है। लेबर्स आर लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट अंडर पर यूनिट यहाँ पे कांस्टेंट है, पर यूनिट कांस्टेंट है। ठीक है ना, लेबर और मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट अंडर द प्रेजेंट कंडीशन। प्रॉफिट मार्जिन 10%, प्रॉफिट मार्जिन आपको 10% है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट्स इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू 100%। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? 100%। यहाँ पे डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या हो रहा है? ये आपको 1500 का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे 13,500 है, यहाँ पे 15,000 है, तो 15,000 माइनस 13,500 ये माइनस करेंगे तो 1,500 हो जाएगा। तो ये आपको डिफरेंशियल कॉस्ट है। ये आपको 100% कैपेसिटी पे है, ये आपकी 90% कैपेसिटी पे है। तो इस डिफरेंशियल कॉस्ट के बारे में बोला है, 1500 यूनिट की डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट हमें निकालना पड़ेगा। मटेरियल और लेबर कॉस्ट इसमें नहीं दिया हुआ है, तो वो निकालने के लिए यहाँ पे आपको हेल्प करना पड़ेगा। क्या 10% प्रॉफिट मार्जिन है, इसको हेल्प यूज करके हम करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट फर्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट फर्स्ट में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट फर्स्ट, वर्किंग नोट फर्स्ट यहाँ पे लिखिए, वर्किंग नोट फर्स्ट। कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। तो यहाँ पे आपके पास सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है एट 90% कैपेसिटी, एट 90% कैपेसिटी निकालिए। सेल्स रेवेन्यू हमारे पास है रुपीज 15 लाख। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास है 10%, तो 10% वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 1,50,000 रुपया होगा। 10% वेरिएबल कॉस्ट 1,50,000। अब आपका टोटल कॉस्ट इसमें क्या होगा? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यहाँ पे 13,50,000 हो जाएगा। इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट 3 लाख है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट 97,500 है। यहाँ पे 3 लाख है, 97,500 है। अब आपको यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस आपका 1,45,000 है। वेरिएबल एक्सपेंसेस 1,45,000। अब ये सारी खर्चेज आपको दी हुई ऑलरेडी, तो यहाँ पे 3 लाख प्लस 97,500 प्लस 1,45,000। अब आपको यहाँ पे हो गया 5,42,500। अब सुनिए,
यहाँ पे अब जो बचेगा वो होगा रॉ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। रॉ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट आपको माइनस करेंगे, -13,50,000, तो 8,07,500। फिर एक वर्किंग नोट सेकंड निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट फॉर 1500 यूनिट्स के लिए, क्योंकि डिफरेंस तो आपका 15 यूनिट्स हो रहा है। तो 8,07,500 ये कितनी यूनिट की है, कितनी यूनिट की, तो ये 13,500 यूनिट की है। 90% कैपेसिटी का 13,500। अब देखिएगा ये जो है 13,500 यूनिट के लिए है, 13,500 यूनिट के लिए है, 13,500 यूनिट के लिए है। अब हमें कितना 1500 यूनिट का जो डिफरेंसेस है वो निकालनी है, क्योंकि 15,000 माइनस 10, तो आपको इस केस में हमें 15,000 यूनिट से 1500 यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे 1500 यूनिट हो गया। अब कैसे हो जाएगा, डिवाइड 13,500 इंटू 1500, आपको 89,722, तो यहाँ पे हो जाएगा 89,722। ये आपका हो गया ये रॉ मटेरियल लेबर कॉस्ट। अब बाकी खर्चेज क्या है आपको देखिएगा, यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछा क्या है कि सबसे पहले जो डिफरेंसेस कॉस्ट जो 1500 यूनिट का है वो निकाले। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट्स बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू 100% यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ 1500 यहाँ पे अगर निकालते हैं तो कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 1500 यूनिट्स। अब देखिएगा यहाँ पे आपको फिक्स एक्सपेंसेस में डिफरेंस कितनी है, फिक्स एक्सपेंसेस में 3,06,000, यहाँ पे फिक्स में आपका खर्च जो हो जाएगा वो 3,06,000 माइनस 3,05,000 दैट इक्वल टू ₹100। सेमी वेरिएबल में कितना खर्च हो जाएगा इसमें और इसमें, देखिए 1,05,000 माइनस 97,500, ये तो आपको जो कॉस्ट दी हुई है वो दी हुई है। यहाँ पे इस खर्च में कितनी होगी 1,49,500 माइनस 1,49,500 1,45,000। अब आपको ये डिफरेंस आप निकालिए, यहाँ पे 1,05,000 माइनस 97,500, ये आपका हो गया यहाँ पे 3,000। यहाँ पे 1,49,500 माइनस 1,45,000, ये कितना हो जाएगा 4,500 हो जाएगा 4,500। अब आपको ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है लेबर एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट 1500 का निकाला हुआ है। कितना निकला हुआ है हमारे पास 1500 का, हमारे पास ये निकला 89,722, 89,722। अब टोटल कॉस्ट ऑफ 1500 कितना हो जाएगा, टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 1500 यूनिट आप बताइए कितना हो जाएगा, बताइए। तो 4,500 प्लस 89,722 प्लस 3,000 प्लस 100, ये 97,322। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि जो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 क्या होगा
कि आपको 100% पे ये था, 19% पे दोनों का डिफरेंस ये 1500 है। रियलाइजिंग द आपको इंक्रीजिंग द कैपेसिटी 100%। डिफरेंशियल कॉस्ट, तो डिफरेंस आपका कितना आया, 90% पे ये कॉस्ट था, 100% पे ये कॉस्ट था। 90% पे आपकी कॉस्ट क्या थी, 90 पर ये सारे 90% पे कॉस्ट था, ये सारे 100% पे कैपेसिटी शॉर्ट था। रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल लेबर की कॉस्ट दिया हुआ निकाले हमने, तो ये डिफरेंशियल कॉस्ट आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर एक्सपोर्ट price for these 1500 units, taking into account the overseas prices of the lower, much lower than indigenous price। अभी लोकल प्राइस के बेसिस पे ज़्यादा आपको ओवरसीज प्राइस आपको लोअर होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट प्राइस may not be lower than cost per unit of incremental 1500, तो कितना होगा, 97,322 हुआ था इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कितने यूनिट का, 1500 यूनिट का। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी बताइए, 64.88 रुपीज, 64.88। तो इससे कम आपकी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, इससे कम आपकी प्राइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया। सबसे पहले 90% कैपेसिटी पे उन्होंने प्रोडक्शन का कॉस्ट दिया हुआ है, फिर 100% पे दिया हुआ है, डिफरेंस दोनों का यूनिट 1500 यूनिट है, 1500 यूनिट का डिफरेंशियल कॉस्ट निकालनी है। लेबर और रॉ मटेरियल का इंफॉर्मेशन कैसे दिया हुआ है, 10% प्रॉफिट है, बाकी कॉस्ट को माइनस करके हमने क्या किया, लेबर और मटेरियल कॉस्ट का वर्किंग नोट में दिखा के निकाल लिया, ठीक है ना बेटा। अब आपको बाकी दोनों कॉस्ट दी हुई तो डिफरेंस निकाल दिया हमने, जो यहाँ पे मैंने किया डिफरेंस निकाल कर ये वाला किया, ठीक है। अब हम उसके बाद हम आगे इसकी सॉल्यूशन कैसे दिया हुआ है, 8,07,000 ये आपका हो गया मटेरियल लेबर कॉस्ट, 97,264 हो गया, और ये आपका डिफरेंशियल कॉस्ट हो गया आपका इतना, ठीक है ना। मिनिमम कॉस्ट नॉट बी शुड बी यार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, यहाँ पे द ऑपरेशनल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एज फॉलो। यहाँ पे 12 लाख है, सेल्स है 15 रुपए के रेट से, वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है, फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट, द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट 1 लाख यूनिट दिया हुआ है। तो 80% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहा है 1 लाख। अब आपको यहाँ पे 80% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। अ कस्टमर ऑफ यूएसए फॉरेन कस्टमर आर बाइंग ₹20,000 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 10। तो ये 15 की प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट करने की आपको ऑफर मिले 10 रुपए के रेट से पर यूनिट। एडवाइज द प्रोड्यूसर वेदर नॉट ऑफर्ड शुड बी एक्सेप्टेड, विल बी एडवाइज दिस। अब सुनिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा एक्सपोर्ट में होता क्या है और आपको दूसरे स्पेशल कस्टमर में क्या डिफरेंसेस है। ऐसा कस्टमर जो प्रेजेंट मार्केट को डिस्टर्ब नहीं करता उसको एक्सपोर्ट कस्टमर कहा जाता है, या आपको स्पेशल कस्टमर कहा जाता है। जैसे गवर्नमेंट को आपने कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं और लो प्राइस में सप्लाई करते हैं तो उसको सप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि आपको लोकल मार्केट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे आपको यहाँ पे कितने के रेट से आप सेल कर रहे हैं, यहाँ पे 15 के रेट से सेल कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे 10 रुपए के रेट से, तो एक्सपोर्टर आपको लोकल मार्केट को नहीं कहेगा कि मैं 10 से खरीदा, मैं 10 से खरीदा। तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपको फिक्स कॉस्ट जो है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो 3,20,000 है, ये आपको यहाँ से रिकवर हो रही है ना। फिक्स कॉस्ट जो है या 3,27 लाख, ये तो आपको इस यूनिट से रिकवर हो ही रही है। अब आपको सिर्फ क्या देखनी होती है कि वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीज कैपेसिटी पे वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं पर यूनिट। अब आपको वेरिएबल कॉस्ट 10 से अधिक कम है तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट 10 से ज़्यादा है तो हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वर्किंग नोट में हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और वर्किंग नोट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
तो हमें रॉ मटेरियल का देखनी है, तो 2,40,000 रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। हमें लेबर का देखना है, लेबर हमारे पास कितनी है, 3,20,000 पर यूनिट का कॉस्ट है। ओवरहेड वेरिएबल देखनी है, 1,60,000 है। तो ये टोटल कॉस्ट है, 80,000 यूनिट का है, तो 80,000 से डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पे 80,000 से डिवाइड कर देंगे हम, फिर यहाँ पे हम 80,000 से डिवाइड कर देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, रुपीज। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो आपका 9 रुपीज हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 9 रुपीज हो जाएगा। अब आपका सेल्स आपका कितनी है, रुपीज 10 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 9 है। सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट, सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट आपका रुपीज 1 है। टोटल सेविंग कितना होगा, टोटल सेविंग कितना होगा, रुपीज 1 इंटू 20,000। तो आपका टोटल सेविंग 20,000 रुपीज हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट करना हमारे लिए बेटर डिसीजन होगा, ठीक है ना। अब आपको इस पे हमने फिक्स कॉस्ट को क्यों नहीं रिकवर किया, फिक्स कॉस्ट को इसीलिए रिकवर नहीं किया, फिक्स कॉस्ट 3,20,000 रुपया है ना, तो इसको रिकवर करना इसलिए जरूरी नहीं है फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमारे 80,000 लोकल मार्केट में जो सेल कर रहे थे वहां से तो रिकवर हो ही रहा था। तो आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे डिसीजन लेनी होती है, एक्सपोर्ट कस्टमर को या कोई आपको आपको बहुत अच्छे कस्टमर को, जो लोकल कस्टमर है लेकिन आपको वो लोकल मार्केट को डिस्टर्ब नहीं करता हो, उसको हमारे वेरिएबल कॉस्ट से स्लाइटली हायर हम सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसकी सॉल्यूशन आपको दी हुई है, यहाँ पे 80,000 यूनिट पे यहाँ पे कॉस्ट निकाली है, 20,000 यूनिट पे सारी सेल्स और कॉस्ट निकाली है। यहाँ पे एट द रेट ऑफ 10 है, यहाँ पे एट द रेट ऑफ 15 है सेल, यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे कॉस्ट है, ठीक है। 20,000 अल्टीमेट आपको सेल हो गया। आप हमने जैसे बनाया वैसे भी बना सकते हैं, आपके स्टेटमेंट वाइज बनाया हुआ है उन्होंने। तो पहले प्रॉफिट हमारे पास कितना हो रहा था, 1,60,000 हो रहा था। अब हमारी प्रॉफिट कितनी हो रही है, 1,80,000 हो रही है। तो दो हम क्या करेंगे, 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करके हम पूरा करेंगे, ठीक है ना। हमने देखिए यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को माइनस किया गया है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को माइनस नहीं किया गया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से आपको क्या हो रही है, रिकवर हो रही है। फिक्स कॉस्ट आपको ज़्यादा नहीं लगेगा दूसरी जगह, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर इलस्ट्रेशन में क्या है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्कूटर्स एंड सेल्स इट्स ₹3,000, स्कूटर बनाता है 3,000। एन इंक्रीज इन 17% कॉस्ट इन मटेरियल, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपका इंक्रीज कर जाता है 17% से, ठीक है। एंड 20% कॉस्ट इन लेबर, लेबर की कॉस्ट आपको कितने से इंक्रीज कर जाता है, आपका 20%, ठीक है, लेबर कॉस्ट। एंड एंटिसिपेटेड दैट the increased cost relation to the present sales price would cause 25% decrease in a present gross profit, प्रॉफिट आपका डिक्रीज कर जाता है, प्रॉफिट डिक्रीज कर जाता है 25% से। अब देखिए एट प्रेजेंट मटेरियल कॉस्ट इज 50%, 20%, 30% ऑफ कॉस्ट प्रेजेंट में आपको दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा गया है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट ऑफ प्रेजेंट, स्टेटमेंट निकालने। तो पहले आपको प्रॉफिट कितनी है, आपका कॉस्ट कितनी है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है, लेबर की कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितनी है, तो वो तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मान लिया जाए कि आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट आपको कितना है, 0.5x मान लो, क्योंकि 50% रॉ मटेरियल है। वेजेज कितनी है लेबर का, 0.20x, ओवरहेड कितनी है, 0.30x मान लीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पे लेट टोटल कॉस्ट x मान लीजिए एंड प्रॉफिट y मान लीजिए। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई दोनों को मिला के, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के 3,000 वो सेल कर रहा है,
तो x की वैल्यू निकाल, एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा, एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एज पर क्वेश्चंस, एज पर क्वेश्चंस, क्वेश्चन के अनुसार रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपको कितनी हो जाएगी, रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा 0.50 है। ये कितना परसेंट से इंक्रीज कर रहा है, 1.17 से इंक्रीज कर रहा है। लेबर आपका जो कॉस्ट था, लेबर आपका 0.20 था, ये कितना से इंक्रीज कर रहा है, 20% से इंक्रीज कर रहा है। आपका जो ओवरहेड है, ओवरहेड ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये आपको 0.30x ही होगा। तो आपका जो ये कॉस्ट और ये कॉस्ट मिलके कितना हो गया, 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1.17, तो ये हो जाएगा रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऑफ 0.585 हो जाएगा, और 0.2 इंटू 1.2, तो ये हो जाएगा 0.24, और ये तो टोटल कॉस्ट इसमें कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट 1.125x हो जाएगा टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट में आपकी प्रॉफिट में क्या फर्क आ जाएगा, तो प्रॉफिट जो आपने y माना है ये 25% से डिक्रीज कर जाएगा, 25% ऑफ y डिक्रीज कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा y माइनस 0.25y दैट इक्वल टू 7.5y। अगेन आप क्या लिख सकते हैं, 1.125x प्लस 0.75y दैट इक्वल टू 3000। एक इक्वेशन ऐसे हो जाएगा। आपको ये कंडीशन, जब कॉस्ट इंक्रीज करेगा 3000 में ही सेल करोगे, कॉस्ट इंक्रीज करेगा 3000 में ही सेल करोगे, तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन, अब इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को आप सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करोगे तो आपका x और y का वैल्यू आ जाएगा, कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब सुनिएगा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे कंपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी कॉस्ट को पहले तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसकी कॉस्ट को आपकी बुक ने निकाला हुआ है, देखिएगा यहाँ पे ये मैंने प्राइस इंक्रीज करके बताया, ये एक इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया, इस दोनों को सॉल्व किया गया। इक्वेशन को सॉल्व करने तो आपको आता ही है, चलिए मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ यहाँ। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3000 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000 माइनस वाई, और दूसरा इक्वेशन है 1.125x प्लस 0.75y इक्वल टू 3000। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 1.125 3000 माइनस वाई प्लस 0.75y इक्वल टू 3000 इंटू 3000। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3375 माइनस 1.125 y प्लस 0.75, यहाँ पे 3000 हो गया, और आपको 3000 ये माइनस में आ जाएगा, प्लस में 3375, और ये जो माइनस में आएगा 1.125 इस साइड में 1.125y माइनस 0.75y माइनस 0.75, अगर करते हैं तो 0.375y हो जाएगा।
और 3 यहाँ पे 375 हो जाएगा, 375 डिवाइडेड बाई 0.375, तो ये आपकी y हो जाएगी दैट इक्वल टू 1000, y इक्वल टू 1000। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, now from equation first x plus y इक्वल टू 3000 है, तो x प्लस 1000 इक्वल टू 3000, y इक्वल टू आपको 2000 हो जाएगा, सॉरी x इक्वल टू 2000, कॉस्ट इक्वल टू 2000। अब इसमें मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी, तो ये अगर 2000 है तो 0.5, तो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना होगा 0.50 इंटू 2000, 1000 हो जाएगा। लेबर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 0.20 2000, ये आपको 400 हो जाएगा। ओवरहेड कितना हो जाएगा 0.30 इंटू 2000, ये आपका 600 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट स्टेटमेंट, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास 2000 हो गया, कॉस्ट 2000, प्रॉफिट हमारे पास कितना हो गया 1000, सेल कितना हो गया आपका 3000, कॉस्ट परसेंटेज ऑफ सेल 1000 कॉस्ट हुआ, कॉस्ट परसेंटेज नहीं, यहाँ पे उल्टा लिखा है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, इसकी रिक्वायरमेंट है। 1000 प्रॉफिट हुआ, 2000 कॉस्ट में, तो कितना परसेंट हो गया आपको 50% हो गया, ये आपकी 50% हो गई कॉस्ट, ठीक है ना बेटा। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सुनिए। सबसे पहले आपको प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये आपको प्रिपेयर करना था जो आपने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल, न्यू सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट को हमें लेके चलना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू सेलिंग प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर। अब देखिए अब हमारे पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1.125 इंटू आपका कितना हो जाएगा 1.125, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, एक्स की वैल्यू हमारे पास था 2000। लेबर का प्राइस क्या था, लेबर का 0.24 इंटू 2000, ओवरहेड क्या था हमारे पास, ओवरहेड 3000, ओवरहेड आपको 0.30 इंटू 2000, तो ये तो 600 हो गया, 2000 इंटू 0.24, ये 480 हो गया, 480 इंटू 1.125 2250। अब सुनिए यहाँ पे प्लस 480 प्लस 600, आपके कॉस्ट 3330 हो गया। प्रॉफिट आपका कितना होगा 50% ऑफ कॉस्ट,
जिन्होंने जितना परसेंटेज कॉस्ट का पहले प्रॉफिट था वो तो ही परसेंटेज होनी चाहिए, क्वेश्चन में बोला गया। तो 50% कॉस्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि जितनी परसेंटेज पहले कॉस्ट था, कॉस्ट का प्रॉफिट था, उतना ही परसेंटेज। तो आपको 50/100 इंटू 3330, तो इंटू 0.5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पे आपको एक मिनट, ये तो स्टेटमेंट पहले वाली है। अब यहाँ पे वन मटेरियल की कॉस्ट, ये कॉस्ट, वो कॉस्ट, मैंने आपको यहाँ पे टोटल आपकी कॉस्ट मैंने बताया था 2000, ठीक है। अब मैं आपको मटेरियल कितनी है, मटेरियल यहाँ पे मैंने आपको रॉ मटेरियल एक कॉस्ट हमारी ये 1000 है, 1000, ये 400 है, ये 600 है। तो इसमें आपको इंक्रीज किया, ना कि टोटल कॉस्ट में इंक्रीज किया। टोटल कॉस्ट हम गलत कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास गलत हो गया। अब कैसे होगा? यहाँ पे 1000 होगा, 1000 में ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एज पर इंक्रीज्ड। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपका 1000 का था और लेबर की कॉस्ट आपकी 400 निकला हुआ है, ओवरहेड कॉस्ट आपका 600 निकला हुआ है, 2000। तो ये 1.125 हो जाएगा, ये 0.24 हो जाएगा, 0.24 इंक्रीज करके, तो 1.124 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 1 ही होगा। अब ऐसे उन्होंने कहा ये 20% इंक्रीज कर जाएगा, 20% इंक्रीज कर जाएगा ये, तो आपका कितना हो जाएगा? 1000 ये है, 1.125 आपका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1.125, तो ये 1125 हो जाएगा। 400 वो है, तो इंटू 1.20 से इंक्रीज कर जाएगा, ये 480 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। तो आपका जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा दिस 1125 प्लस 480 प्लस 600। अब देखिए हमारे पास 2205 टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ये हो जाएगा इंक्रीज के बाद। पहले तो ये था, अब ये हो जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई करें, पहले ये था 1.20 से इंक्रीज कर जाएगा, तो ये हो गया। अब आपको क्या करनी है, इसका 50% हमें प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट हमें कितना चाहिए? 50%, 50% प्रॉफिट, 50% ऑन कॉस्ट, तो 1102.5। तो सेल्स आपका कितना हो जाएगा? सेल्स रेवेन्यू दोनों को ऐड कर देंगे, 2205 3307.5, ये सेल्स रेवेन्यू हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। अब इसी को इन्होंने बनाया होगा यहाँ 3375, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 2250 यहाँ पे आया। तो 2250 कैसे हुआ देखिएगा, मैंने आपको कैसे लिखा, 2250 हो जाएगा 1125 प्लस 480 प्लस 600, 2205 है, इंटू 0.5 कर देंगे, प्लस 30 कर देंगे,
ठीक है हम लोग, ठीक है ना। लॉजिक तो समझ आ गया आप लोग का। कॉस्ट पहले इतना से इंक्रीज कर गया, ये भी इंक्रीज कर गया, ये हो गया। कॉस्ट इंक्रीज करने के बाद भी कॉस्ट का 50% फायदा चाहता है तो इसका 50% फायदा निकाल लिया, ये आपका प्राइस हो गया, ठीक है ना बेटा। ये नया प्राइस हो गया स्कूटर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका जो ये क्वेश्चन है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एन अम्ब्रेला मैन्युफैक्चर मार्क्स एन एवरेज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये है, प्राइस सेलिंग प्राइस आपका ये है, बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 6,000 पीसेज 60% कैपेसिटी हिज कॉस्ट ऑफ दिस। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये है, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट ये है, ओवरहेड ये है, सेल्स ओवरहेड ये है। ड्यूरिंग द करंट ईयर द he intend to produce the same number but he anticipated that the fixed charges go up by 10%. Fixed charges go by 10%. Direct labor rate and material will increase by 8% or 6% respectively, but has no option to increase the selling price. Selling price आपका वही होनी चाहिए. Under this situation, obtain the offer and 20% of the capacity 20% का, what minimum price you will recommend for the acceptance the insurers of this. मिनिमम प्राइस क्या होना, ओवरऑल प्रॉफिट आपको कितना होना चाहिए, 16,730 होना चाहिए। ये ओवरऑल प्रॉफिट के बारे में बोला। तो सबसे पहले यहाँ पे कितनी प्रॉफिट हो रही है, करंट प्रॉफिट, तो 2 रुपया 50 पैसा की रेट से प्रॉफिट हो रही है ना। तो अगर मान लीजिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना से इंक्रीज कर रहा है, 8% से, तो यहाँ पे न्यू रॉ मटेरियल कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा, 3.50 है, 1 + 0.08 से बढ़ जाएगा। अब आपको डायरेक्ट वेजेस मटेरियल विल इंक्रीज बाई 6%, डायरेक्ट लेबर रेट एंड मटेरियल ये आपको 6% हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर क्या हो गया, डायरेक्ट वेजेस, ये जो आपका जो 1 रुपया 25 पैसा है ये आपको 8% से इंक्रीज कर जाएगा, ऐसे उन्होंने कहा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या, 50% इसका वेरिएबल कॉस्ट है, ये सिर्फ ओनली वेरिएबल कॉस्ट मैंने निकाला, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे 50% ऑफ 6.25 फिक्स्ड है, तो ये कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 0.5 करोगे तो ये हो जाएगा 3.125। यहाँ सेल्स ओवरहेड 25% वेरिएबल है, तो इसका कितना 25% ऑफ 0.80, तो ये हो जाएगा आपका 0.20। तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3.5 इंटू 1.06। अब देखिए ये हो जाएगा 3.71, 1.25 इंटू 1.08, ये हो जाएगा 1.35। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1.35 प्लस 3.71 प्लस 3.125 प्लस 0.20। अब आपका 8.385 ये आपका कॉस्ट पर यूनिट है इंक्रीज के बाद वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट निकाला, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई 8% से आपकी डायरेक्ट लेबर इंक्रीज कर गया, 6% से आपका मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज कर गया, वर्क्स ओवरहेड में 50% फिक्स्ड है तो 50% वेरिएबल है, तो वेरिएबल ये हो गया। सेल्स ओवरहेड में 25% वेरिएबल है तो इसका 25%, 8.385 वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब आपको वर्किंग नोट सेकंड में हम फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट
कॉस्ट पर यूनिट। अब सुनिएगा, यहाँ पे वर्क्स ओवरहेड में कितना हो जाएगा, वर्क्स ओवरहेड 50% ऑफ 6.25 3.125। अब सेल्स ओवरहेड में कितना हो जाएगा, सेल्स ओवरहेड अगर 20% वेरिएबल है, यहाँ पे 20% वेरिएबल है तो फिक्स कितना होगा, अगर ये 20% वेरिएबल है तो फिक्स कितना होगा 75%। तो 75%, सॉरी 25% है तो 75% ऑफ 0.80 दैट इक्वल टू 0.60। तो वेरिएबल को फिक्स कॉस्ट और यूनिट आप दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 3.125 प्लस 0.6 3.725। अमाउंट में कितना हो जाएगा इसका फिक्स कॉस्ट 3.725, ये पर यूनिट था। लेकिन जब पर यूनिट फिक्स कॉस्ट होता ही नहीं है, तो जब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया है तो उस प्रोडक्शन यूनिट पे निकालेंगे जिस प्रोडक्शन यूनिट पे कॉस्ट की स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उस प्रोडक्शन यूनिट पे निकालेंगे जिस कॉस्ट पे कॉस्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो 6000। तो इसीलिए फिक्स कॉस्ट अमाउंट में कितना हो जाएगा, हम 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 22,350 हो जाएगा, ये फिक्स कॉस्ट हो गया। लेकिन ये जो फिक्स कॉस्ट हुआ वो तो एग्जिस्टिंग था और उसका कुछ परसेंटेज इंक्रीज भी किया हुआ है। इंक्रीज कितना किया हुआ है, फिक्स कॉस्ट 10% से हमारा इंक्रीज कर गया, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट 10% से इंक्रीज कर गया है। तो न्यू फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट आफ्टर इंक्रीज एज पर क्वेश्चन, फिक्स कॉस्ट आफ्टर इंक्रीज, फिक्स कॉस्ट आफ्टर इंक्रीज तो कितना हो जाएगा 22,350 था प्लस 10% इंक्रीज कर गया है, तो रुपीज कितना हो जाएगा इंटू 1.1, 24,585 हो जाएगा, 24,585 हो जाएगा फिक्स कॉस्ट, 24,585 फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। अब आपको प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। फिर कैलकुलेशन ऑफ, इसको ऐसे ही निकालते, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से प्रॉफिट हमें निकालनी है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। तो ये आपको 6000 यूनिट था। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या था, सेलिंग प्राइस 14.30 था, ये 14.30। वेरिएबल कॉस्ट कितना निकला था हमारे पास 8.385, तो यहाँ पे 8.385 निकला था, माइनस फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 24,585 निकला था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छा से पढ़ना है। 14.30 माइनस 8.385 इंटू 6000 माइनस दिस, तो 10,000 आपका निकल जाएगा, 10,905 आपकी प्रॉफिट निकल गई। इससे आपकी टारगेट प्रॉफिट कितनी है, तो टारगेट कर रहा है कि भाई साहब जो हम 20% हम सेल करेंगे, 20% जो सेल करेंगे कैपेसिटी का, वो कितना में आपको सेल किया जाए, ताकि मिनिमम क्या, ताकि इतना प्रॉफिट हो जाए। तो आपका जो टारगेट प्रॉफिट है हमारे पास, टारगेट प्रॉफिट कितनी है 16,730,
16,730. Profit from existing product, प्रॉफिट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कितनी है बताइए आप? प्रोजेक्टिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट 10,905, 10,905। तो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट फ्रॉम 20% सेल अब आपको कितना होनी चाहिए? -16,730 रुपया ये हो गया। तो 580, 5825। अब ये प्रॉफिट होनी चाहिए। अब देखिए 60% कैपेसिटी क्या है? 6,000 है। तो 100% कैपेसिटी कितना होगा? 60%, 60% इंटू 100%, ये आपका 10,000 हो जाएगा। 20% कैपेसिटी क्या होगा? तो 20% ऑफ 10,000, 20% कैपेसिटी सेल ऑर्डर आ रही है, तो ये क्या होगा? 2,000 होगा। अब सुनिएगा, इसकी कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन 2,000 यूनिट हम सेल कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है? 14 कितनी है? 30। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई है? 8.385, 8.385 कंट्रीब्यूशन। अब आपको तो 14.30 माइनस 8.385 इतना इंटू 2,000, तो आपके पास ये कंट्रीब्यूशन आ गया 11,830। अब देखिए टारगेट प्रॉफिट कितनी है? 5,825। तो इसमें आपको सेल्स कितना होना चाहिए? प्लस 5,825 17,655। तो मिनिमम सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? मिनिमम सेलिंग प्राइस पर यूनिट 17,655 2,000 के लिए क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2,000 कर देंगे तो आपको 8.8275 ये आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए। ठीक है ना बेटा? ये आपकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। अब आपके बुक ने भी ऐसे ही बनाया होगा। इलेवन पॉइंट 30, 5,825, 8.385। मैंने गलत कर दिया क्या? नहीं 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 नहीं, वो गलत हुआ। अरे भाई, हमने ये सेल कैसे निकाला? नहीं नहीं, ये गलत है। तो हमें ये गलत है। देखिए देखिए, अब सुनिए सुनिए, वी हैव टू recovered from 2,000 यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट
वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 2000 का 8 पॉइंट कितना आया है 8.385 हमें तो सेलिंग प्राइस ही निकालना, तो सेलिंग प्राइस से हम कैसे माइनस कर रहे हैं। प्लस प्रॉफिट कितनी, प्रॉफिट हमें रिकवर करनी है 5825 तो कितना हो जाएगा 2000 इंटू 8.385 हमें तो प्रॉफिट ही निकालना था, हमें तो सेलिंग प्राइस ही निकालना था 16,770 प्लस 5825 प्लस 5825 तो हमें 22,595 रुपीज हमें रिकवर करनी है 22,595। अब 22,595 रिकवर करनी है तो कॉस्ट आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या हो सकता है, इसको 22,595 होल डिवाइडेड बाई 22,595 होल डिवाइडेड बाई 2000 तो ये 2000 करने के बाद डिवाइड 2000 करोगे तो कितना हो जाएगा ₹11.2975 हो जाएगा। ये आपकी टारगेट होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ा, ये एक स्टेप स्टेप ऐसे आप पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल दीजिए, फिक्स कॉस्ट निकाल दीजिए, ठीक है, फिक्स कॉस्ट निकाल दीजिए। फिक्स कॉस्ट को 6000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, जब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया रहता है तो हम उस प्रोडक्शन यूनिट पे निकालते हैं जिस प्रोडक्शन यूनिट पे कॉस्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसीलिए हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हमारे पास एज पर क्वेश्चंस में आपका फिक्स कॉस्ट कितना होनी चाहिए, 10% से इंक्रीज कर गया तो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट, ये एग्जिस्टिंग प्रॉफिट हो गया। अब आपको टारगेट प्रॉफिट ये है, टारगेट प्रॉफिट ये है आपका, और इतनी आपको एग्जिस्टिंग से है तो इतना प्रॉफिट और कमाना चाहिए। तो 100% कैपेसिटी ये है, 20% ये सेल करना है, ये मैंने गलत निकाला था। अब ये 20% से दो चीज़ें रिकवर करनी, एक तो वेरिएबल कॉस्ट आपको रिकवर करना ही है, दूसरी आपकी प्रॉफिट रिकवर करनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट आपका कितनी है 0.8.385 है, तो वेरिएबल कॉस्ट ये रिकवर हो गया। प्रॉफिट टारगेट प्रॉफिट ये है, तो ये तो इतना आपका पैसा आ गया, तो इस पैसे को इस रेट से सेल करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्या है, एन अम्ब्रेला मैन्युफैक्चर मार्क्स द एवरेज प्रॉफिट, आपको यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी को अनुसार समझ आ जाएगा। एक कंपनी है जिसमें 3 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट सी है, एक बी एक सी प्रोडक्ट है। इसमें आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट ये है, तो ये सेल है, ये कॉस्ट है। सेल 84,000 है, यहाँ पे कॉस्ट 93,000 है। तो इनमें आपको प्रॉफिट कितनी आ रही है, इसमें आपकी प्रॉफिट कितनी आ रही है, इसमें आपकी प्रॉफिट कितनी आ रही है। ये जो सारी दी हुई है ये कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना। ये टोटल कॉस्ट का आपको 60,000 है, तो प्रॉफिट कितना होगा 1,12,000। इसमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट यहाँ पे सपोज कीजिए दिस इज अ पी, दिस इज अ क्यू, तो P माइनस क्यू आपकी प्रॉफिट हो जाएगी, P माइनस क्यू आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो 1,12,000 प्लस माइनस 61,600, तो यहाँ पे 50,000 की प्रॉफिट हो रही है, 50,400 की प्रॉफिट हो रही है। यहाँ पे आपकी प्रॉफिट कितनी हो रही है, यहाँ पे इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा देखिएगा 56 माइनस 35,000, तो इसमें प्रॉफिट 21,000 की हो रही है। और यहाँ पे मान लीजिए इसको P या इसको Q मानेंगे तो इसकी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी 84,000 माइनस 93,400,
तो ये माइनस में प्रॉफिट आ रहा है -9400। अब आपसे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कंपनी सोच रही है इसको प्रोडक्ट को ड्रॉप कर दी, इस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर, क्योंकि नेगेटिव में प्रॉफिट है, लेकिन इसकी जो फिक्स कॉस्ट है, जो फिक्स कॉस्ट ये 18,000 है, इसको हम कैरी करना ही पड़ेगा, ड्रॉप करने के बावजूद भी इसको बियर करना पड़ेगा। तो ड्रॉप किया जाए या नहीं किया जाए, तो हम क्या करेंगे, एक बार बिना ड्रॉप का टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, बिना ड्रॉप का। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस हो जाएगा, तो प्लस 50,400 प्लस 21,000 आपकी, ऐसे तो प्रॉफिट आपकी दोनों को ऐड करने के बाद, उसको माइनस करने के बाद इतना हो रहा है। अब ड्रॉप करने के बाद प्रॉफिट निकालेंगे, और ड्रॉप करने के बाद हमारी प्रॉफिट करने के बाद हमें देखेंगे कि इंक्रीज कर रहा है, नहीं इंक्रीज करेगा तो कंटिन्यू करेंगे। बात सही है ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो अभी भी आपको बियर करना ही पड़ेगा ड्रॉप करने के बावजूद भी, इसीलिए हमारे लिए ड्रॉप करना बेटर डिसीजन नहीं होगा आई थिंक। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आपको 70,000, तो 63,000 आपकी प्रॉफिट आ गई। 63,000, 1,000 के कहीं भी गड़बड़ हुआ, उन्होंने यही दिखा है कंट्रीब्यूशन तीनों का ले लिया, ये सारी कॉस्ट ले लिया है, ठीक है, ये सारी कॉस्ट। अब फिक्स कंट्रीब्यूशन 70,000 फिक्स कॉस्ट तो बियर करना ही है। फिक्स कॉस्ट 70,000 कौन सा है, देखिएगा, इसका 28,000, इसका 14,000, इसका 28,000, तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट आपको कितना है टोटल, 28,000 प्लस 14,000 प्लस 28,000, ये 17,000 तो फिक्स कॉस्ट आपको बियर करना ही है। तो आपकी जो प्रॉफिट हो रही है 63,000 हो रही है, मैंने 62,000 निकाला था, कहीं 1,000 की गड़बड़ हुई होगी इसकी कैलकुलेशन में या मेरी कैलकुलेशन में, ठीक है, वो ज़्यादा मायने नहीं है। तो यहाँ पे 63,000 की प्रॉफिट है। अब ड्रॉप करने के बाद आपकी प्रॉफिट कितनी हो रही है, 43,400 की प्रॉफिट हो रही है, क्योंकि ये 17,000 तो आपको वही होगा। यहाँ पे सिर्फ बी और ए बी को कंसिडर किया गया, सी को ड्रॉप करने के बाद, तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन आपका ही आ गया, और उसमें से 70,000 आपको फिक्स कॉस्ट आपको रिकवर करनी है, तो इतना ही प्रॉफिट हो रहा था। सिंस प्रॉफिट ड्रॉप हो रही है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम सी को कंटिन्यू करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान था। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिएगा, Mr. Young has 1,50,000 investment in a business. He wants 15% profit on his money. From an analysis of recent cost figures, he finds that his variable cost operating 60%, variable cost 60%, and fixed cost 75,000, fixed cost 75,000 per year. So, supporting computation for each answer, what sales volume must be obtained to break even? सेल कितना परसेंट, अगर वेरिएबल कॉस्ट आपका 60% है, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज आपकी 60% है, तो पीवी रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 40%। ये वेरिएबल कॉस्ट पीवी रेशियो का रिलेशन है। फिक्स कॉस्ट आपको 75, तो ब्रेक इवन क्या होगा बताइए, बहुत आसान है, 75,000 फिक्स कॉस्ट है, तो 40% तो कितना हो जाएगा ब्रेक इवन बताइए, 75,000 डिवाइडेड बाई 40%, तो 1,87,500, क्योंकि बीपी का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। अगर वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज 40 है तो ये 40% होगा, तो ये 60% होगा, ये 60% है तो ये 40% होगा। अब बोला है कि व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू हिज 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्होंने कितना किया है भाई, ये आपको 1,50,000 इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट 1,50,000, रिटर्न परसेंटेज इनको कितना चाहिए, 15%, प्रॉफिट आपको कितना चाहिए, 15% ऑफ 1,50,000
दैट इक्वल टू 22,500 उनको प्रॉफिट चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन हिज प्रॉफिट ना। तो आपको सेल्स फॉर टारगेट प्रॉफिट, सेल्स फॉर टारगेट प्रॉफिट, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास 75,000 है, प्रॉफिट 22,500 है, आइए 40% है, तो ये आ जाएगा 75,000 प्लस 22,500 डिवाइड 0.4, तो हमारे पास 2,43,750 होनी चाहिए। अब देखिए, Mr. Young estimated that even if he closed the doors, his business, he would incur 25,000 expenses per year. At what sales would be better off the locking his scope? उन्होंने क्या कहा कि Young estimate that even if close the doors of his business, he would incur, ये आपको खर्च होगा ही होगा। तो आपको पर ईयर एट व्हाट शुड बी द बेटर ऑफ द लॉकिंग द शेप, तो किस प्राइस क्या होगा कि आपको बेटर सिचुएशन होगा सेल का। ठीक है, अब देख लीजिए इसकी सॉल्यूशन। सबसे पहले ये अगर वेरिएबल कॉस्ट 60 पे तो 40 हो जाएगा, ये आपको ब्रेक इवन सेल्स इतना हो जाएगा, ये आपको रिक्वायर्ड सेल टू डिजायर प्रॉफिट ये आपको इतना हो जाएगा। ठीक है, शट डाउन क्या होगा, फिक्स कॉस्ट माइनस दिस 75,000, ये आपको सेल फिक्स कॉस्ट तो बियर करना था, 25,000 आपका जो खर्च कम हो जाएगा। तो आपको ये आपका क्या हो जाएगा, 1,25,000 शट डाउन द सेल होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, देखिए Mr. Young's estimate that even if he closed the doors of his business, he would incur 25,000 expenses per year. He would incur. At what sales would be better off door locking? तो मेन आपका जो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसको हटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 75,000 है माइनस 25,000 आप घटा दीजिए तो इतना तो आपको बच रहा है। तो कितना इतना आपको कॉस्ट लगेगा, एक्सेस आप दे ही रहे हैं आप, तो इतना दे रहे हैं तो 40% इसका कितना होगा, 1,25,000। ये तो जब सेल होगा तो आपको क्लोज कर देना चाहिए, बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि उतना कॉस्ट क्यों बियर आपको, जस्ट आप ये कॉस्ट बियर करने से कोई फायदा नहीं है। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए, द मैनेजर ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल आपका ये है, कॉस्ट आपका ये है, वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल, फिक्स कॉस्ट ये है, प्री टैक्स प्रॉफिट ये है। तो वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल का मतलब 60% ऑफ 4 लाख 2,40,000 ये कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट आपका दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना है, 80,000 रुपीज है, और टैक्स इनकम टैक्स 60% है, तो नेट प्रॉफिट 60% कितना हो जाएगा आपको, 48,000 हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट हो गया। द कंपनी इज थिंकिंग टू एक्सपांडिंग द प्लांट, द इंक्रीज फिक्स कॉस्ट विल प्लांट एक्सपांशन विल बी 40,000। इंक्रीज फिक्स कॉस्ट कितने, 40,000। इट इज एस्टिमेटेड दैट द मैक्सिमम प्रोडक्शन इन न्यू प्लांट विल बी 2,40,000 का। द कंपनी also want to earn additional income 3 lakh investment on the basis of the computation given your opinion of plan। अब देखिएगा, ये आपका सेल है, एडिशनल सेल आपका कितना हो जाएगा, सेल 2,40,000 हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपको 60%, तो 2,40,000 का 60% कितना हो जाएगा,
इंटू 0.6 करेंगे तो 1,44,000 आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। अब सुनिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि कंपनी चाहता है कि इतना ज़्यादा सेल करने के लिए, अब उसका वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ 60% ऑफ सेल है, तो आपको 2,40,000 में ये माइनस करेंगे तो आपकी कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 96,000। अब लेस फिक्स कॉस्ट आपका इंक्रीज कितना करा, 40,000। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस 40,000 करोगे 56,000। इसमें टैक्स पेमेंट कर दिया आपने 60%, तो 0.36 आपने 0.6 आपने टैक्स पेमेंट कर दिया, 3,600। प्रॉफिट आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस दिस 22,400। जबकि आपकी टारगेट प्रॉफिट कितनी थी, 3,200 था। आपकी प्रॉफिट इतनी आ रही है एडिशनल सेल्स से, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, एडिशनल सेल्स करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा है हमारी टारगेट प्रॉफिट से, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, उन्होंने क्या कहा, पहले प्रॉफिट इतना हो रहा था, अब प्रॉफिट आपको इतना हो रहा है, ये प्रॉफिट आपको टारगेट से बहुत ज्यादा हो रहा है ना। ये प्रेजेंट दिखाने के लिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉफिट तो हो ही रहा था। एक्सपांशन प्रोग्राम 2,40,000 ये हो गया, ये फिक्स कॉस्ट हो गई, कंट्रीब्यूशन हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया, इतना हो गया, इतना टैक्स दे दिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा ये 40%, ठीक है ना। तो हमें प्रॉफिट करना चाहिए, सेल करना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह हमने आपकी सारी क्वेश्चन कंप्लीट किया मार्जिनल कॉस्टिंग का। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर करेंगे।